वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। बेटा आज से हम आपके ईवीएस का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, वैरायटी इन क्लाइमेट। और ये आपकी यहाँ से सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, लाइफ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के अलग अलग जगहों पर ज़िंदगी किस प्रकार की है, कितनी अलग है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और वेदर का मतलब होता है मौसम। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पड़ता है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेन, उमस और बारिश जिसे हम कहते हैं। डायरेक्शन का मतलब तो आपको पता है, विंड का मतलब भी। वेदर एंड क्लाइमेट मतलब मौसम और जलवायु। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन जीने की जो शैली होती है वो भी कैसी होती है, एक दूसरे से अलग होती है। द मेन रीज़न इज़ क्लाइमेट, और उसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ का मौसम या जलवायु। एज वी ऑल नो, जैसे हम सभी जानते हैं, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग डे एंड नाइट। वेदर बार बार बदलता है, कंटिन्यू प्रोसेस जो होती है वो बदलती रहती है। दिन का मौसम अलग होता है, रात का मौसम अलग होता है, शाम को अलग हो जाता है। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर प्लेस एट अ टाइम इज़ नोन एज इट्स वेदर। तो किसी भी स्थान की वहाँ पे जो हवा बह रही है, वहाँ पे गर्मी है या नहीं, ठीक है, वहाँ एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर किस अकॉर्डिंग है, ठीक है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, उसको क्या कहा जाता है, उस जगह का वेदर कहा जाता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेदर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम इज़ नोन एज क्लाइमेट। लेकिन अगर यही समान चीज़ काफ़ी टाइम तक रहे तो वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट कहलाती है। देखो, वेदर पर्टिकुलर बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट बदलता तो है लेकिन उसको बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। बाय क्लाइमेट वी नो द कंडीशन ऑफ सीज़न। क्लाइमेट की वजह से हमें मौसम का पता चलता है। अब हमने देखो ऐसे समझते हैं, ठीक, सुबह का मौसम अलग रहता है, आपको भी पता है। अभी कैसे ठंडक है थोड़ी, ठीक है, फिर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, शाम को फिर चेंज हो जाएगा। तो ये हो रहा, वेदर चेंज होता है। अगर हवा चलने लगी तो और ज़्यादा ठंडा फील होगा, बारिश हो गई तो फिर तो नॉर्मली हो जाना है, और अगर नहीं हुई और दिन में बहुत तेज़ तपन हुई तो क्या? गर्मी। तो ये क्या है? वेदर है, मतलब पर्टिकुलर टाइम टू टाइम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट की वजह से हमें सीजन्स की कंडीशन पता चलती है, ठीक है, जैसे 4 महीनों के लिए सीजन्स होते हैं, ऐसा तो हमें पता ही है। तो एवरेज रेनफॉल, विंड, ये सारे कॉजेज़ किसके अंतर्गत आते हैं? क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। एवरेज रेनफॉल एंड विंड एट प्लेस, तो पर्टिकुलर जगह पे हवा कैसी है, ठीक है, वो जगह कौन सी है, वहाँ पे बारिश कैसी हो रही है और सीज़न की कंडीशन क्या है, ये सारी बातें हमें काय से पता चलती है? क्लाइमेट में पता चलती है। द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, बट इट इज़ नॉट सेम एट एवरी प्लेस एंड एट एवरी टाइम। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पे जो तपन और लाइट आती है, हीट और लाइट जो होती है वो स्काई से मिलती है, सन से आती है। लेकिन हर जगह ज़रूरी थोड़ी ना है कि जितनी एक जगह पे सनरेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, उतनी ही डिफरेंट जगह पे भी हो सकता है कहीं ठंडा मौसम हो और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, या कहीं हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो और फिर कहीं नहीं चल रही हो, कहीं पे लाइट ज़्यादा हो कहीं पे नहीं। तो ये क्या होती है? हर समय हर जगह एक जैसा हीट और लाइट हमें सन से प्रोवाइड नहीं होता है। द हीट फ्रॉम द सन रिमेन्स एट अ सेम बट इट इंटेंसिटी चेंज। अब सूरज की किरणें तो वही होती हैं, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होती है, स्पीड पर वेलोसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, बदल जाती है। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज भी वही है, धरती भी वही है, तो हर जगह सेम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग द सन रेज आर स्लैंट सो दे कवर अ लार्ज एरिया। अब सुबह के समय जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो वो ऑलमोस्ट सभी जगह लार्ज एरिया कवर करती है। दिस एरिया गेट हीटेड लेस, और ये जो एरिया होता है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। बट एट नून, लेकिन अगर हम दिन के समय की बात करें, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द स्मॉलर एरिया, तो जो सूरज की किरणें हैं वो एक ही जगह पे ज़्यादा पड़ती हैं, भले एरिया कम हो लेकिन पड़ती वो स्ट्रेट हैं, सीधी। सो इट
बिकम्स हॉटर, तो वो कैसा हो जाता है, वो उतना एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दस इट इज़ लेस हॉट इन मॉर्निंग, इसलिए सुबह के समय सूरज की किरणें आने के बावजूद भी हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, इतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता है। एंड इवनिंग देन एट नून, अब शाम को ठंडा हो जाता है दोपहर के कंपैरिजन। देखो सुबह से कंपेयर करेंगे तो दोपहर गर्म लगेगी, दोपहर से कंपेयर करेंगे तो शाम गर्म लगेगी। ठीक, तो क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे जब सनरेज गिरती हैं धरती पे तो हीट उतनी ही ज़्यादा या तो स्ट्रेट पड़ेगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया कवर करेगी, लेकिन अगर वो स्लैंट गिरती हैं तब इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। Hence, it is clear why the different place the intensity of heat is more or less. हम यहाँ पे हमें ये बात तो पता चल गई कि हर जगह के अनुसार जो इंटेंसिटी होती है हीट की वो कैसी होती है, कम या ज़्यादा होती है। The temperature is an important factor of climate. अब टेम्परेचर मतलब तापमान, हर जगह के क्लाइमेट का एक मुख्य जो बोल सकते हैं वो क्या है, टेम्परेचर मुख्य बिंदु। दस द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस आर, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट जो अलग अलग जगह का उस पर फ़र्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी है, ठीक है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं। हाइट फ्रॉम सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ हवाएं किस दिशा में बह रही हैं। और पांचवा है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वहाँ उमस और बारिश कितनी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, डिफरेंट जगह का क्लाइमेट पता करने में आसानी रहती है और ये भी समझ में आता है कि किस जगह का ज़्यादा होगा, मतलब क्लाइमेट डिफरेंट होगा ज़्यादा, या किस जगह का क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल है। इसके आगे का जो चैप्टर है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।